एक समय की बात है। एक गांव में चंदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। चंदन के परिवार में कोई नहीं था और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। इस बात से चंदन बहुत दुखी था क्योंकि वह अकेला ही अपने घर पे रहता था। एक दिन ये सोचते हुए वो जंगल में चला जा रहा था। जंगल की शांति उसे बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि वैसे भी उसका कोई नहीं था। तो वह सोचता है, काश मेरा भी कोई होता जिसे मैं अपना कहता, उसके साथ सारे दुख सुख बांटता। ये सोचते हुए चंदन चला जा रहा था कि तभी अचानक उसे किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो चंदन एक जगह पे रुक के सुनने लगता है। तभी उसे पता चलता है ये आवाज़ उसके पीछे से आ रही है। अरे, ये किसकी आवाज़ है? लगता है किसी महिला की है जो दर्द से कराह रही हो। क्या मुझे देखना चाहिए? ये सोच के वह उस ओर जाता है तो वहाँ एक महिला जमीन पे पड़ी हुई थी जिसके पेट में एक लकड़ी घुसी हुई थी जिससे खून बह रहा था और वो जोर जोर से रो रही थी। चंदन कहता है, अरे, ये कैसे हुआ? आपको तो बहुत चोट लगी है, ये कैसे हुआ? चंदन उस महिला को उठाकर घर ले आता है और उसकी मरहम पट्टी करवाता है। वैद्य से दवा दिलवा कर उसे सुला देता है। तभी चंदन सोचता है, पता नहीं कौन है ये महिला, इससे पहले इसको गांव में तो नहीं देखा। तभी कुछ देर बाद चंदन चला जाता है और महिला को होश आ जाता है। महिला जब जागती है तो चंदन उसके पास आता है। चंदन को देख के महिला बहुत खुश थी। महिला चंदन से कहती है, क्या आपने मेरी जान बचाई है? क्या आपने ही मेरा इलाज कराया? तभी चंदन कहता है, हाँ, तुम मुझे जंगल में पड़ी हुई मिली थी, मैं वहाँ से तुम्हें अपने घर ले आया। तुम कौन हो? इससे पहले मैंने तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। तभी महिला कहती है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। चंदन ये सोचता है, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। चंदन और वो लड़की दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। लेकिन गांव के लोगों को उस औरत की सुंदरता देख के बहुत ही अचंभा होता है कि इतनी सुंदर औरत, वो भी चंदन के घर। गांव के लोग तरह तरह की बात बनाने लगते हैं। जब चंदन और उसकी बीवी घर पे होते तो गांव के ज़्यादातर लोग उसके घर में ताका झाकी करते रहते थे। दोनों खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी चंदन कहता है, तुम ज़्यादा बाहर मत जाया करो, कोई कुछ पूछे तो कहना कि तुम मेरे रिश्तेदारों में से हो। तभी उसकी यह बात एक गांव का व्यक्ति सुन लेता है और वह सोचता है, पता नहीं इतनी सुंदर औरत इसके पास कैसे आई। और वह यह भी सुन लेता है कि चंदन उसे झूठ बोलने को कह रहा है। वह यह बात पूरे गांव में फैला देता है। लेकिन वह व्यक्ति उस औरत की सुंदरता से इतना मोहित था कि रात को भी वह उसके घर के आसपास रहता था। रात होने के बाद वह उसके घर के पास आ जाया करता और पास में लगी झाड़ियों में छुप जाया करता और उसके घर के अंदर झांकने की कोशिश करता। लेकिन तभी उसने एक दिन देखा कि एक चीता वहाँ आया और आकर उस घर में चला गया। घर में चीता के जाने से वह व्यक्ति तुरंत उसके घर आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे चंदन, तेरे घर के अंदर चीता घुस आया है, देख तेरे घर में होगा। लेकिन चंदन साफ इनकार कर देता है कि मेरे घर में कोई चीता नहीं है। काफ़ी ढूंढने के बाद भी उस घर में कोई भी चीता नहीं मिलता तो वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। दूसरी भी रात आती है। दूसरे दिन भी वह व्यक्ति ऐसा ही करता है। अब उसको जानना था कि इस चीता का मांजरा क्या है। वह कहता है, आज तो मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि आखिर
इस चीता का मसला क्या है और वो चीता चंदन के घर में क्यों आता है। तभी वह देखता है कि चंदन के घर से एक चीता निकलकर बाहर जा रहा है। ये सब वो अपनी आंखों से देखता है तो चकित रह जाता है। सुबह होती है, गांव में चारों तरफ उजाला फैलता है। इसके साथ साथ फैलती है चंदन की वो राज की बात। वह व्यक्ति गांव में घर घर जाकर चंदन की वह बात बताने लगता है कि कैसे रात में चंदन के घर एक चीता आता है और फिर चला जाता है। गांव की महिलाएं भी इस बारे में बात करने लगती हैं और पुरुष भी। पुरुष तो पहले से ही चंदन की बीवी की सुंदरता के दीवाने थे। वह सोचने लगते हैं कि कुछ तो माजरा है। तभी ये बात कहने के लिए वो चंदन के पास आते हैं और गांव के सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर एक चीता रहता है जो रात में ही आता है और चला जाता है। लेकिन चंदन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। चंदन सोचता है, मैंने तो किसी चीता को नहीं देखा, पता नहीं गांव वाले क्या कह रहे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर मेरे घर चीता होता तो मुझे भी दिखता ना। फिर वह सोचता है, कहीं गांव वाले ये तो नहीं सोच रहे कि मेरी बीवी में कुछ गड़बड़ है। तभी चंदन की बीवी वहाँ आती है और चंदन से कहती है, क्यों जी, क्या सोच रहे हैं, परेशान से लग रहे हैं आप। तभी चंदन उससे कहता है, सब लोग कह रहे हैं कि तुम औरत नहीं हो, तुम कोई जादूगरनी हो। यह सुनकर चंदन की बीवी आश्चर्यचकित नहीं होती और वो कहती है, सुनो जी, मैं आपसे एक सच छुपा रही हूँ। मैं आपको वो सच बताना नहीं चाहती थी, लेकिन लगता है वक्त आ गया है, मुझे वो सच आपको बता देना चाहिए। लेकिन यदि मैंने वो सच बताया तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी और फिर कभी वापस नहीं आ पाऊँगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं वो सच बताऊँ? ये कहते कहते चंदन की बीवी रोने लगती है। तभी वह बताती है, हजारों सालों पहले की बात है, मैं जंगल में रहती थी। मैं एक लड़की नहीं, एक चीता थी। मैं जंगल में रहते हुए जानवरों का शिकार करके खाया करती थी। एक बार मैंने एक गिलहरी को खा लिया। गिलहरी के 2 मासूम से बच्चे थे जो कि भूख प्यास से मर गए थे। तभी वहीं पे रहने वाली एक और गिलहरी थी जिसने ये सब देखा और मुझे श्राप दिया कि मैं ऐसे ही इस जंगल में घूमती रहूँगी, और ऐसे ही हजारों साल से मैं वो श्राप भुगत रही थी। तभी उस जंगल में एक ऋषि आए। ऋषि वहाँ पर कुटिया बनाकर तपस्या करने लगे। जब वो तपस्या करते तो उनके मंत्र मेरे कान में पहुँचे और मैं ऋषि जी के पास आई। मैंने उनसे अपनी सारी व्यथा बतलाई। तभी ऋषि ने कहा, देखो, मैं तुम्हारा श्राप ख़त्म तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ वरदान दे सकता हूँ। तुम दिन में एक लड़की और रात में एक चीता बन जाया करोगी, जिससे तुम्हारा इस संसार में रहना आसान हो जाएगा और तुम्हें तकलीफ़ भी कम होगी। और वह उसे एक लड़की बना देते हैं। वह बहुत ही सुंदर थी। ऋषि मुनि वहाँ तपस्या करते रहते हैं और वो भी उनके साथ में वहाँ तपस्या करती रहती है। लेकिन एक दिन ऋषि भी वहाँ से उसे छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वह अकेली ही उस कुटिया पे रहने लगती है और अपना जीवन भगवान के नाम कर देती है। लेकिन उसकी शिकार करने की आदत नहीं जाती। जब रात में वह शिकार करने जाती है तो गलती से एक पेड़ की लकड़ी उसके पेट में घुस जाती है, जिससे वो तड़पने लगती है और वह लड़की के रूप में आ जाती है। तभी वो समय आता है जब चंदन वहाँ पहुँचता है। चंदन की बीवी कहती है, सुनो जी,
आज तक इसीलिए ये सच मैंने आपसे छुपाया, क्योंकि मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। क्योंकि ऋषि ने कहा था, जब ये सच मेरे पति को पता चल जाएगा, मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से मौज की प्राप्ति कर लूँगी। लेकिन मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। रोते हुए चंदन की बीवी वहाँ से गायब हो जाती है। चंदन लाख मिन्नतें करता है भगवान से उसे वापस लाने के लिए, लेकिन वो कभी वापस नहीं आती। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।